मत्तयकृत शुभवर्तमान अध्याय 5 वचन 8, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8 वचन पढ़ता हूँ। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मराठीमध्ये वाचतो। जे अंतकरणाचे शुद्ध ते धन्य, कारण ते देवाला पाहतील। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन यानी बाइबल का कोई एक साधारण आश्वासन नहीं है, बल्कि यह वचन परमेश्वर के राज्य की एक सबसे कठिन परीक्षा है। अक्सर हम सभी इस वचन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जैसा कि मानो हमें ऐसा लगता है कि यह वचन हमारे लिए है ही नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग खुद के विषय में ऐसा ही विचार करते रहते हैं, जैसे कि मैं प्रार्थना में जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करता हूँ, इसका मतलब मैं परमेश्वर की नजरिए में निश्चित ही शुद्ध हूँ। ऐसा ही बहुत सारे लोगों को लगता है। परंतु मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही विचार है कि जिस विचार की वजह से आज तक बहुत सारे लोगों का आत्मिक विनाश हुआ है। यीशु ने यह वचन हमारी पीठ थपथपाकर हमें शाबाशी देने के लिए नहीं बताया है, बल्कि यह वचन उसने इसलिए बताया है ताकि हम सब अपने हृदय का गहराई से परीक्षण करें। हालेलुया, हालेलुया। माझ्या प्रेमीनो, हे वचन म्हणजे देवाच्या राज्याची एक कठीण परीक्षा आहे। अनेकदा आपण हे वचन वाचतो आणि त्याच्या पुढे निघून जातो, जसं काही आपल्याला असं वाटतं की हे वचन आपल्यावर लागू होत नाही। माझ्या प्रेमीनो, अनेकांना आपल्या स्वतःविषयी असं वाटत असतं की मी प्रार्थनेला जातो, प्रार्थना करतो, जेवढं जमेल तेवढं देवाच्या आज्ञाचं पालन करतो, म्हणजे मी निश्चितच देवाच्या दृष्टीने शुद्ध आहे। असंच अनेकांना स्वतःविषयी वाटत असतं, आम्ही प्रार्थनेला जातो, प्रार्थना करतो, देवाच्या आज्ञेचं पालन करतो, म्हणजे आम्ही शुद्ध आहोतच, असंच अनेकांना वाटत असतं। परंतु ह्या विचारामुळेच आजपर्यंत अनेक लोकांचा आत्मिक विनाश झालेला आहे। येशूने हे वचन आपल्याला शाबासकी देण्यासाठी सांगितलेलं नाही, तर ते वचन त्याने अशासाठी सांगितलेलं आहे जेणेकरून आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपल्या हृदयाचं परीक्षण करावं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी आपने यह सोचा है कि यीशु ने इस वचन में मन या फिर अंतकरण इसका ही इस्तेमाल क्यों किया हुआ है? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि जिनके कपड़े शुद्ध है वो धन्य है? ऐसा उसने क्यों नहीं कहा? जिनके कपड़े शुद्ध है वो धन्य है, ऐसा उसने क्यों नहीं कहा? क्योंकि इन बातों में, इन बाहरी बातों में परमेश्वर को कुछ भी दिलचस्पी नहीं होती है। हमारा सामाजिक मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे ये सफेद कपड़े, हमारे मीठे शब्द जैसे कि प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, इन बातों से परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है। मुख्य सवाल ये है कि ये जो सारी बाहरी दिखावे के काम हैं, इनके पीछे गहराई में, अंतकरण में क्या चल रहा है, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोग हमारे कामों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखते रहता है। हमारे मन में आने वाले विचार जहां से शुरू होते हैं, हृदय से शुरू होते हैं, उस हृदय को परमेश्वर देखते रहता है। इसलिए हम बाहर से परमेश्वर के मंदिर के समान दिखते होंगे, लेकिन यदि अंदर से गंदगी से भरे हुए रहेंगे तो परमेश्वर के सामने हमारी कीमत शून्य है। माझ्या प्रिय बहिणींनो, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की देवाने किंवा येशूने या वचनामध्ये अंतकरण या शब्दाचाच वापर का केला आहे? तो असं का नाही म्हणाला की धन्य आहेत ते ज्यांचे कपडे शुद्ध आहेत,
असं तो का नाही म्हणाला? कारण देवाच्या दृष्टीने या ज्या बाह्य गोष्टी आहेत या महत्वाच्या नाहीत. आपला मान सन्मान, आपले पांढरे कपडे, आपले चांगले शब्द, जय प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, तर ह्या गोष्टींनी देव प्रभावित होत नाही. माणसं आपले काम बघत असतात, परंतु देव आपलं हृदय पाहत असतो. आपल्या अंतःकरणात नेमकं काय चाललेलं आहे, आपल्या विचारांची सुरुवात जी आपल्या हृदयापासून होते ते हृदय, त्या हृदयाकडे देव पाहत असतो. वरून आपण कितीही देवाच्या मंदिरासारखे दिसत असले, पण आपल्या आतमध्ये जर घाण असेल तर मग देवाच्या समोर आपली किंमत शून्य आहे. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के सेवक इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर हमारे कार्यों के फलों को नहीं देखता है, बल्कि परमेश्वर उस कार्य के जड़ को देखते रहता है. इसलिए कोई भी काम करने के पहले हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध होना जरूरी है. तो फिर अंतःकरण शुद्ध होना इसका मतलब क्या है? अंतःकरण शुद्ध होना इसका मतलब मन में किसी भी प्रकार की अशुद्धता न होना. अंतःकरण में परमेश्वर की सारी इच्छा पूर्ण करने का और परमेश्वर को प्रसन्न करने की भावना होना, इसका मतलब है अंतःकरण शुद्ध होना. अंतःकरण शुद्ध होना इसका मतलब मन में किसी भी प्रकार की मिलावट, किसी भी प्रकार की अशुद्धता न होना. परमेश्वर की इच्छा, सारी इच्छा पूर्ण करने की भावना हमारे अंतःकरण में होना, परमेश्वर को प्रसन्न करने की भावना हमारे अंतःकरण में होना, इसका ही मतलब है अपना अंतःकरण शुद्ध होना. तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या सचमुच ही हम सभी का अंतःकरण इस तरह से शुद्ध हो गया है? माझ्याप्रमाणे देवाचे सेवक असं म्हणतात की देव आपल्या कामाची फळं पाहत नाही, तर तो आपल्या कामाची मूळ पाहत असतो. वो हमारे कार्यों के जड़ को देखते रहता है. म्हणूनच कोणतेही काम करण्याच्या अगोदर आपलं मन आणि आपलं अंतःकरण शुद्ध असणं गरजेचं आहे. मग अंतःकरण शुद्ध असणं म्हणजे काय? तर आपल्या अंतःकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारची भेसळ नसणं, कोणत्याही प्रकारची अशुद्धता नसणं, देवाची इच्छा पूर्ण करण्याचा आणि देवाला प्रसन्न करण्याची भावना आपल्या अंतःकरणामध्ये असणं, ह्यालाच आपण शुद्ध अंतःकरण असं म्हणू शकतो. मग खरोखरच असं शुद्ध अंतःकरण आपल्या ठाई आहे का? मार्क शुभवर्तमान अध्याय 7 वचन 20 ते 23 मध्ये येशूने जी वचनं सांगितलेली आहेत, ही वचनं अनेकदा आपण विसरून जातो. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 20 से लेकर 23 में यीशु ने जो बताया हुआ है, इस वचन को अक्सर हम भूल जाते हैं. यीशु ने कहा कि मनुष्य के अंदर से, मनुष्य के भीतर से जो बाहर निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है. यीशु ने वचन में इस प्रकार बताया कि मनुष्य के अंदर से, मनुष्य के भीतर से जो बाहर निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है. और फिर इसके आगे यीशु ने जो बताया वो सूची यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े होने चाहिए. यीशु ने अशा प्रकारे सांगितलं की माणसाच्या आतून जे बाहेर निघते तेच माणसाला विटाळविते. आपल्या आतून जे बाहेर निघते तेच माणसाला भ्रष्ट करते. आणि हे सांगितल्यानंतर येशूने जी पुढे यादी वाचून दाखवली, ती वाचल्यानंतर किंवा ते ऐकल्यानंतर सर्वांच्या अंगावरती काटा आला पाहिजे. येशू अशा प्रकारे म्हणतो, येशू ने इस प्रकार कहा कि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, मनुष्य के अंतःकरण से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है. यीशु ने कहा कि भीतर से यानी हमारे अंतःकरण से, मनुष्य के अंदर से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है.
इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। यीशु ने इस प्रकार से बताया कि यह सब बाहर से अंदर नहीं आता है। यीशु ने कहा कि यह सब बाहर से हमारे अंदर नहीं आता है, बल्कि ये पहले से ही मनुष्य के अंदर छिपा हुआ रहता है। यह सब बाहर से हमारे भीतर नहीं आता है, यह सब बाहर से हम सभी के भीतर नहीं आता है, बल्कि यह पहले से ही हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर छिपा हुआ रहता है। मनुष्य इस प्रकार कहता है कि परिस्थिति ही ऐसी निर्माण हो गई, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, गुस्सा तुम्हारे अंदर ही था, परिस्थिति ने केवल उसे बाहर आने का अवसर दिया। तो इस विषय में परमेश्वर के सेवक इस प्रकार कहते हैं कि तुम्हारे अंतःकरण में सांप के बच्चे हैं, तुम्हारे अंतःकरण में सांप के बच्चे रहते हैं, वे बस उन्हें छेड़ने पर तुरंत बाहर निकल आते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी का अंतःकरण शुद्ध होना, हम सभी का अंतःकरण जड़ से बदलना जरूरी है। जब तक आपका अंतःकरण जड़ से बदलता नहीं है, तब तक परमेश्वर को देखना, यह बात तो दूर ही रह गई। तो फिर मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए जरूरी है कि हम सभी का अंतःकरण जड़ से बदल जाए। तर माझ्या प्रिय भाऊ बहिणींनो, येशूने सांगितलं की या सर्व गोष्टी बाहेरून आपल्या आतमध्ये येत नाहीत, तर या सर्व वाईट गोष्टी आधीपासूनच माणसाच्या आतमध्ये लपलेल्या असतात। येशूला हेच सांगायचं होतं की या सर्व गोष्टी बाहेरून तुमच्या आतमध्ये येत नाहीत, तर या गोष्टी अगोदरपासूनच तुमच्या मनामध्ये लपलेल्या असतात। तुम्ही असं म्हणतात की परिस्थिती अशी निर्माण झाली म्हणून मी रागावलो, पण देव सांगतो नाही, राग हा तुमच्या मध्येच होता, राग हा तुमच्या मध्येच होता, फक्त परिस्थितीमुळे तो बाहेर आला। देवाचे सेवक अशा प्रकारे सांगतात की तुमच्या अंतःकरणामध्ये सापाची पिल्ला आहेत, त्यांना फक्त थोडंसं डिवचलं की ते लगेचच बाहेर येतात। म्हणूनच तुमचं अंतःकरण मुळापासून बदलणं गरजेचं आहे। जोपर्यंत तुमचं अंतःकरण मुळापासून बदलत नाही, तोपर्यंत देवाला पाहणं ही तर लांबचीच गोष्ट आहे। म्हणूनच माझ्या प्रिय भगिनींनो, आपलं अंतःकरण मुळापासून बदलणं गरजेचं आहे। आणि कोणताही माणूस स्वतःच्या प्रयत्नाने, स्वतःच्या पद्धतीने आपलं अंतःकरण शुद्ध करू शकत नाही, आपलं अंतःकरण बदलू शकत नाही। जर स्वतःच्या प्रयत्नाने आपलं अंतःकरण बदलणं हे जर शक्य असतं, तर येशूला या पृथ्वीवर यायची गरजच लागली नसती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा अंतःकरण जड़ से बदलना आवश्यक है, लेकिन कोई भी मनुष्य खुद के तरीकों से, खुद के प्रयासों से अपना अंतःकरण बदल नहीं सकता है। यदि कोई मनुष्य खुद के तरीके से अपना अंतःकरण बदलने में सफल हो पाता, तो यीशु को इस पृथ्वी पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परमेश्वर के सेवक इस प्रकार कहते हैं कि यदि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, यदि आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, तो आप गलत हो। खुद के प्रयासों से खुद को शुद्ध करने का प्रयास करना, यह मानो दो कोयलों को आपस में रगड़कर उनको सफेद करने का प्रयास करने के जैसा है, लेकिन यह असंभव है। खुद के प्रयासों से खुद का अंतःकरण बदलने का प्रयास करना, यह मानो दो कोयलों को आपस में रगड़कर उन कोयलों को सफेद करने का प्रयास करने के जैसा है, लेकिन यह असंभव है। वह सेवक कहते हैं कि पाप का दाग इतना गहरा है कि वह आपके लहू का हिस्सा बन गया है, और वह दाग मसीह का लहू ही मिटा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देवाचे सेवक असं म्हणतात की तुम्हाला जर असं वाटत असेल की तुम्ही स्वतःच्या प्रयत्नाने तुम्हाला शुद्ध करू शकता, तुमचं अंतःकरण तुम्ही बदलू शकता, असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चुकीचे आहात। स्वतःच्या प्रयत्नाने आपलं अंतःकरण बदलण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे दोन कोळसे एकमेकांवर घासून ते कोळसे पांढरे करण्याचा प्रयत्न करण्यासारखा आहे। आपल्याला ठाऊक आहे की हे अशक्यच आहे।
पापाचा डाग इतका खोलवर आहे की तो तुमच्या रक्ताचा एक भाग बनलेला आहे. केवळ ख्रिस्ताच्या रक्तानेच तो डाग पुसून टाकला जाऊ शकतो. हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुख्य बात यही है कि जो आज तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई है. हम सभी अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कहां से? तो केवल बाहर से. आप सभी प्रयास तो करते हैं अपने आप को शुद्ध करने का, लेकिन कहां से? तो केवल बाहर से आप अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं. लेकिन ध्यान में रखिए, मान लीजिए कोई गंदे पानी की टंकी है, उस टंकी में गंदा पानी भरा हुआ है. अब यदि उस पानी के टंकी को ऊपर से सोने का कितना भी अच्छा पानी लगाया जाएगा, तो भी उस टंकी से बाहर आने वाला पानी गंदा ही आने वाला है. क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, समस्या उस नल में नहीं है, बल्कि समस्या पानी की टंकी में है. आप उसको ऊपर से कितना भी अच्छा बनाएंगे, लेकिन फिर भी उससे बाहर आने वाला पानी जो है, टंकी से बाहर आने वाला पानी जो है, वो गंदा ही आने वाला है. हम जानते हैं कि समस्या नल में नहीं है, बल्कि समस्या पानी की टंकी में है. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर की कुछ आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर को दान देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यह सब करने के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, परंतु यह संभव नहीं है. आप यह सभी प्रयास करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यह करने के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, परंतु यह संभव नहीं है. जिस तरह से किसी गटर में यदि शुद्ध पानी डाला जाए या फिर इत्र की कुछ बूंदे उसमें डाली जाए, तो भी गटर का पानी शुद्ध या फिर सुगंधित नहीं होता है. हम जानते हैं कि उसको साफ करना पड़ता है, उसे नए सिरे से बनाना ही पड़ता है. उसी तरह से हमारे अंतःकरण का भी नया किया जाना आवश्यक है. हम जानते कि उस गटर को नए सिरे से बनाया जाना जरूरी होता है, उसी प्रकार आपका अंतःकरण भी नया किया जाना जरूरी है.